नमस्कार साथियों, मेरा नाम शैलेश है। मैं एक संस्था प्रतिबिंब फाउंडेशन चलाता हूं और आप सभी का प्रतिबिंब टॉक शो में स्वागत है। आज हम लोग मिर्जापुर में हो रहे नगर निकाय चुनाव जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे और राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह के कैंडिडेट सभासद के लिए या फिर चेयरमैन के लिए, अध्यक्ष के लिए खड़े हुए हैं, उसको लेकर हम लोग आज बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि इस चुनाव में किस तरह के कैंडिडेट खड़े हुए हैं। तो अलग अलग वार्ड में, अलग अलग मोहल्ले में अलग रिजर्व सीट है। कुछ एससी के लिए सीट है, कुछ जनरल कैटेगरी के लिए सीट है, कुछ महिलाओं के लिए रिजर्व है, कुछ पुरुषों के लिए है। इस तरह से जो है सीट जो है रिजर्व है। अगर हम मोहल्ले की बात करें तो एक मोहल्ले में करीब आपको 4 से 5 कैंडिडेट अलग अलग बैनर के तले खड़े हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उनके हम शिक्षा को लेकर बातचीत करें सभासद के, तो शिक्षा के नाम पे शिक्षित तो हैं, उनके पास ग्रेजुएशन है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन अगर हम डीप शिक्षा की समझ की बात करें तो शायद वो शिक्षा को समझते नहीं है। खास करके जो महिला प्रत्याशी हैं और उसमें उनके पास डिग्री है लेकिन उनको बोलना नहीं आता है, उनको जो है मुद्दों की समझ नहीं है, वो एजेंडे के ऊपर बातचीत नहीं कर सकती हैं। तो वो एक तरीके से रिमोट कंट्रोल जैसा है। उनके पति या फिर जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उनके साथ मिलकर उनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं। उनका फेस होता है बट उनके लिए काम करने वाले कुछ अन्य लोग होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें एजेंडा को लेकर, तो एजेंडा में विकास एक ऐसा मुद्दा है जो सभी लोग लेकर चलते हैं, बट विकास से तात्पर्य क्या है, विकास को किस तरीके से वो डिफाइन करते हैं, क्या सड़क, पानी, बिजली के अलावा भी कुछ विकास का मुद्दा है, उसको लेकर किसी भी प्रत्याशी में कोई बेहतर समझ दिखती हुई नहीं नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं कि जो चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, सपा के हैं, बसपा के हैं, बीजेपी के हैं, रूलिंग पार्टी है, जो हमारे अभी वर्तमान के अध्यक्ष है वो भी रूलिंग पार्टी के हैं। इस तरह से कुछ निर्दलीय हैं जिसको टिकट नहीं मिला, शायद वो निर्दलीय खड़े हो गए। उनकी समझ की बात करें तो वो सभासद से तो नो डाउट बहुत बेहतर है, बट वो भी चुनाव के मुद्दों की जब बात करते हैं तो उसी विकास की बात कर रहे हैं जहां पे सड़क, पानी, बिजली के अलावा कुछ बातचीत नहीं होती। मैं एक संस्था में शिक्षा को लेकर और यूथ को लेकर काम करता हूं, तो मैंने जितने भी प्रत्याशियों से बातचीत किया है, किसी के पास भी शिक्षा को लेकर कोई समझ नहीं था, कोई क्लियर विजन नहीं है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, अगले 5 साल में क्या करेंगे, या यूथ के लिए वो क्या करना चाह रहे हैं। जबकि सभी के चुनाव में जो प्रचार करने वाले हैं उसमें से 80% यूथ है और यूथ के भविष्य के लिए, यूथ के वर्तमान के लिए किसी के पास कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है कि वो क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले यूथ को भी ये समझने की जरूरत है, लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि क्या उनके बच्चों का, उनके घर में जो बड़े बच्चे हैं, किशोर हैं, किशोरियां हैं, उनके लिए क्या बेहतर वो करने वाले हैं, रोड, सड़क, पानी, बिजली के अलावा। चेयरमैन जो है वो प्रचार तो बढ़िया कर रहे हैं, काफी जद्दोजहद के साथ सभी लोग लगे हुए हैं। एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक दिखता है, कोई ये नहीं बता रहा है कि हमारे पास ये विजन है और इस पर्टिकुलर विजन को लेकर हम लोग आगे काम कर रहे हैं और इस विजन के द्वारा हम कुछ बदलाव लाएंगे अगले 5 साल में, या हमने या हमारी पार्टी ने पहले कुछ किया। इनको अपने काम को बेहतर दिखाने के लिए दूसरे के काम की बुराई करनी पड़ती है। एक पार्टी वाला दूसरे पार्टी की बुराई करता है, दूसरी पार्टी वाला तीसरे का जो है पैर खींचता है, जिसके सपोर्ट से वो ये दिखाना चाह रहे कि उन्होंने ये बेहतर नहीं किया, हमको जब मौका मिलेगा तो हम ये बेहतर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं शिक्षा को लेकर। तो शिक्षा में जैसे अगर हम सरकारी स्कूल की बात करें, किसी का कोई प्रयास नहीं दिखता है, कोई सरकारी स्कूल में इस तरीके से बच्चों से रूबरू नहीं होते हैं। बच्चों के जो भी शैक्षणिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जिस तरह का माहौल सरकारी स्कूल में होता है, या शिक्षक ही जिस तरह के माहौल में पढ़ा रहे हैं, जो भी चुनौतियां, उस पर बातचीत नहीं करते हैं। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे बातचीत करने की जरूरत है। और खास करके जो वोटर्स हैं उनको भी ये देखने की जरूरत है कि क्या ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे समुदाय में शिक्षा को लेकर कुछ बेहतर कर पाएंगे। अब बात करते हैं यूथ की। कोई भी यूथ के पढ़ाई को लेकर, यूथ के करियर को लेकर, यूथ के भविष्य को लेकर, यूथ के स्किलिंग को लेकर कुछ बेहतर नहीं करता। कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, अगर रूलिंग पार्टी का है तो वो ये बताएंगे कि हमने ये काम बहुत बेहतर किया है पिछले कुछ सालों में। लेकिन अगर हम एज अ प्रोफेशनल अगर मैं देखूं और अपने मिर्जापुर के यूथ और बच्चों को देखूं, तो स्किल के नाम पे उनके पास क्या है?
डिग्री होता है, ट्रिपल सी की डिग्री है लेकिन ट्रिपल सी का नॉलेज नहीं है। कंप्यूटर में एडवांस डिप्लोमा है लेकिन उनके पास कंप्यूटर की बेहतर समझ नहीं है। उनका लैंग्वेज, अगर हम सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा उनके अंदर डर होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो जब भी वो बाहर जाते हैं एक लेबर के तौर पे या छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मैथमेटिक्स उनकी अच्छी समझ होती है, मैथमेटिक्स के अलावा साइंस पे अच्छी समझ है, कॉमर्स पे, अपने सब्जेक्ट को लेकर उनकी समझ है। सारे यूथ की नहीं, लेकिन जो अच्छा पढ़ने में है उनकी बेहतर समझ है, लेकिन वो लैंग्वेज को लेकर मात खाते हैं। तो ये जो हमारे चुनाव में कैंडिडेट हैं वो इस तरह की कोई भी बात नहीं कर पा रहे, तो शायद उनको पता ही नहीं है, और या तो फिर जो है उनको इसके ऊपर बातचीत करनी नहीं है। तो ये दूसरी बात हो गई। दूसरा, अगर ये यूथ को लेकर काम नहीं कर रहे हैं या यूथ के ऊपर इतना कुछ नहीं सोच पा रहे, तो क्या यूथ जो है इनको वोट देंगे? मुझे लगता है कि यूथ को भी सोचने समझने की जरूरत है कि हमारे पास कौन से बेहतर कैंडिडेट हैं जो इन सारे मुद्दों पे बातचीत कर पा रहा है या किसकी समझ है, बजाय इसके कि उनके पास एक बेहतर डिग्री है। कुछ लोग जो है एडवोकेट हैं, कुछ लोग जो है मास्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं। ये लोग हैं जरूर, इनके पास डिग्री होता है, लेकिन इनकी सोच और समझ उतनी बेहतर नहीं है। तो इनके पास जो भी कैंडिडेट है, चाहे सभासद की बात करें या चेयरमैन की बात करें, यूथ के लिए एजेंडा क्या है, स्पेसिफिक कुछ एजेंडा होना चाहिए। युवाओं के मुद्दों को समझने के लिए मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम लोग कुछ स्थानीय युवाओं से बातचीत करें। आइए हम लोग कुछ युवाओं के साथ बातचीत करते हैं और समझते हैं कि उनका मुद्दा क्या है और उनके मुद्दे के ऊपर कितना और किस तरीके से काम किया जा रहा है। आपका परिचय क्या है? जी, मैं भुवनेश्वर तिवारी, मैंने अभी मास्टर कंप्लीट किया है और मैं कंपटीशन तैयारी कर रहा हूँ, और मैं यहीं मिर्ज़ापुर के मोर्चागढ़ मोहल्ले में रहता हूँ। अच्छा भुवनेश्वर, आप ये बताइए कि इस बार जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा है उसमें युवाओं को लेकर किस तरह की बातचीत हो रही है? जी, इस बार जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा है इसमें युवाओं को लेकर कोई खास बातचीत ना अभी हुआ है, न पहले भी पूर्व में भी ऐसी कोई बातचीत की गई है। अच्छा, तो जो आपके यहाँ के सभासद के प्रत्याशी हैं या फिर अध्यक्ष पद के लिए जो खड़े हैं, कभी उनसे मुलाकात हुई है और उन्हें कुछ सोचा हो या कुछ जिक्र किया हो कि हम युवाओं के लिए क्या करेंगे? जी नहीं, अभी तो फिलहाल जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ सड़क, बिजली, पानी पर ही काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए तो कोई इनका काम नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भविष्य में अगर इस तरह के प्रत्याशी आपके पास होते हैं तो कुछ करेंगे युवाओं के ग्रोथ के लिए, युवाओं के लिए? जी, करना चाहिए, क्योंकि युवाओं को स्किलिंग के लेकर और उनको क्वालिटी एजुकेशन को लेकर जो नगर निकाय के या सभासद के प्रत्याशी जो हैं उनको काम तो करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अभी इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया है? जी, अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया। भविष्य के लिए जो आप बोल रहे हैं इस तरह के प्लान पे काम करने की जरूरत है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ एक युवा है, आइए जानते हैं इनका क्या नाम है और ये क्या करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास गिरी है और मैंने MBA किया हुआ है, नौकरी की तलाश में हूँ। विकास, अभी जो चुनाव हो रहा है, नगर निकाय के जो चुनाव चल रहे हैं मिर्ज़ापुर में, आपके क्षेत्र में, आप किस क्षेत्र के हैं वो बताइएगा, और आपके क्षेत्र में किस तरह का माहौल है, युवाओं के लिए किस तरह का प्लानिंग किया जा रहा है या उनके ग्रोथ के लिए क्या सोच रही है कैंडिडेट, क्या सोच रहे हैं? सर, मैं तो रहने वाला वैसे मड़िहान का हूँ, बट अभी मैं मिर्ज़ापुर में ही रहता हूँ, मिर्ज़ापुर रह के ही पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि उनकी सोच तो है कि मैंने कुछ करने का, लेकिन वो अभी बोल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। अच्छा, इसके पहले वाले जो अध्यक्ष थे, नगर निकाय के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या पहले कुछ किया युवाओं के लिए? किया तो कुछ, लेकिन कुछ खास नहीं था उसमें। नहीं, जो किया तो क्या वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाएं तक थी या जिले स्तर पे भी कोई प्रयास किया गया है? उनके राज्य सरकार की योजना तक था, मैंने जिला स्तर पे वैसा कुछ दिख नहीं रहा। मैंने किया तो वो अपने हिसाब से किए होंगे, बट वो दिख नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ मिर्ज़ापुर में आप रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ है? नहीं, अभी तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मतलब अभी कुछ दिन से मैं प्रतिदिन लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही है, मुझे दिख भी रहा है। उसमें मुझे कुछ अच्छी किताबें मिल जा रही हैं, बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन और अदर जगह तो मुझे ऐसा कुछ अभी तक दिखा नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए हमारे साथ एक नया युवा है, इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम विशाल शुक्ला है। विशाल, आप क्या करते हैं? मैं अभी करंट समय में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरा ग्रेजुएशन सेकंड ईयर है और साथ ही साथ में तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। विशाल, ये बताइए कि आपके यहाँ जो मिर्ज़ापुर में चुनाव हो रहा है उसको लेकर आपकी क्या समझ है? आपके पास जब सभासद के कैंडिडेट आते हैं या अध्यक्ष के कैंडिडेट आते हैं, तो क्या युवाओं के स्किल्स को लेकर या युवाओं के ग्रोथ को लेकर कोई बातचीत की जाती है? जी, युवाओं के ग्रोथ को या स्किल्स को लेकर के मेरे पास जो भी कैंडिडेट्स अभी तक आए, उन्होंने युवाओं के स्किल्स और ग्रोथ को लेकर के कोई बातचीत नहीं की। उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो बिजली, पानी और सड़क तक ही सीमित है।
अच्छा, आपको लगता है कि भविष्य में कुछ इस तरह का होना चाहिए, युवाओं के लिए भी सोचने की जरूरत है? किस तरह की चीज़ों का, मतलब शिक्षा को लेकर काम करने की जरूरत है, स्किल को लेकर आपको क्या लगता है किस पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है? शिक्षा और स्किल दोनों को लेकर के मेरे हिसाब से इस पे हमारे यहाँ के अध्यक्ष या सभासदों को इस पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की स्थापना, और अभी हालांकि यहाँ पे एक हाल फिलहाल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है, और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें और तेजी लाने की और उसको और बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।